धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कारी हैं, आप इन चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं। और महज 27 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि, देश के सभी लोग आपसे मुलाकात करना तो चाहते हैं, लेकिन अब तो दुनिया भी आपसे मिलने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। क्या कहेंगे? हम एक गुरु के चेला हैं, आचार्य परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जो ऋषि परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं, जो हमें दादा गुरु जी ने सेवा दी है उस सेवा पर चल रहे हैं। लोग हमको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, वो स्वयं का उनका मनोयोग है। मिलने की बात या उसकी बात कहें तो वो, अगर आपके अंदर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है तो हमसे मिलने की वजह बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही धीरेन्द्र कृष्ण है। अच्छा, बागेश्वर धाम से सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही जुड़े थे या और भी आपके जैसे और भी कई धीरेन्द्र वहाँ पर जुड़े थे? ऐसा क्या हुआ कि वो सिद्धि सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र को ही मिली, जो लोगों का मन पढ़ लेते हैं, चेहरे के भाव को देख के समझ लेते हैं कि वो क्या प्रश्न लेकर आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी 3 पीढ़ियां जुड़ी, हमारा पूरा वंश जुड़ा बागेश्वर हनुमान जी से। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 1.25 करोड़ एक पैर पर खड़े होकर हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ, कुछ अपने लिए मांगो। उन्होंने कहा जगत कल्याण के लिए कुछ चाहिए। तो बोले जाओ, अब यहाँ जो भी आएगा वो झोली भर कर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश से एक ना एक शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय बोले सेवा करेंगे। फिर क्या, दादा गुरु जी बैठे, सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली तो उन्होंने अपनी सिद्धि हमारे दादाजी को दी। दादाजी ने 2010 तक दरबार लगाया। जब काशी वास हो गया तो उसके पूर्व ही हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे। सबसे ज़्यादा स्नेह, गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक होती है, वो देख लेता है कि ये हमारा है। तो उन्होंने बचपन में ही, हम थे आज भी नालायक और कल भी नालायक। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 9, 10, 11 के मध्य की। उस वक्त आपके गुरुजी ने देख लिया कि हाँ, और हम जब अपने परिवार के साथ जाते थे तो वो जूठी चाय पिलाते थे। उसी चाय का चमत्कार कि नालायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कुछ बोलने लायक बन गया। 11 साल में धीरेन्द्र करते क्या थे उस वक्त? वो तो बचपन में लोग शरारत करते हैं कई सारे। हम थोड़े से जीवन में हमें लगता है कि उल्टे फुलटे थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, परिवार की स्थिति गंभीर और दयनीय और अभाव का लाए जीवन। उस अभाव के जीवन में भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में, भूख तृप्ति के लिए जीने लगे थे। तो जीविकोपार्जन की तलाश थी और सदगुरु ने ऐसा दे दिया, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। शास्त्री जी, एक सवाल ये भी है कि आपने सिद्धियां किस तरीके से हासिल की, और आपके जिस स्कूल में आपने शिक्षा ली वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि आप वहाँ पर भी एकांतवास में रहते थे इतनी कम उम्र में। हाँ, हमने सिद्धियां कोई अर्जित नहीं की, हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई तपस्या नहीं की, हमें पुरुषार्थ से कुछ मिला नहीं, प्रसाद से मिला। प्रसाद का अर्थ ट्रांसफर, शक्तिपात। गुरु ने बाहें पकड़ी और उनके पास जो था उन्होंने हमारी झोली में दिल खोल कर डाल दिया कि जा, हनुमान जी से कह दे कि तू हमारा, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और हमने श्री हनुमान जी को देखकर कह दिया, उनके साथ खड़े होकर। एक घटना घटी लाइट जैसी। 10-11 साल की अवस्था, बरसात के मौसम की रात, और गुरु के पास हम कुछ काम के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि तू क्या मांगने आया? उन्होंने कहा रात को आओ। और रात को वो महादेव, बागेश्वर महादेव का मंदिर हो, बगल में बागेश्वर हनुमान जी। वो रात स्मृति में आज भी हमारे कौतुक कर देती है कि अंधेरी रात, वो मेढक का बोलना, वो तरह तरह की आवाज़ें आना। उस रात में कोई पास में नहीं, अकेला केवल
सदगुरु के साथ, क्योंकि दादाजी हमारे वहीं रहते थे, वो तो पहुंचे हुए महापुरुष थे। बस मतलब वो उस क्षण, उस पल को याद करके आपकी आंखें नम हो रही हैं। भावुक हो वो गए। हमारे जीवन का यूं कहें तो गोल्डन डे। ना वो रात होती, ना आज ये बात होती। क्या हुआ था उस रात को? बस वो घटना वही घटी कि हम उनके पास कुछ काम को गए। उन्होंने कहा रात को आओ, रात को गए, वो अंधेरी रात। उन्होंने बाहें पकड़ी और बोले कि चलो। और वो विषय मीडिया का या कैमरे का नहीं है, एक लाइट सी हुई और उन्होंने कहा, दादा गुरु ने, चूँकि हम तो बच्चे थे तो कांपने लगे, डर गए। यहाँ बाएं पकड़कर पीठ थपथपा कर कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। तो हमने भी बड़े आवेश में कह दिया, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस धीरेन्द्र के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की घटना घट गई। आप कह रहे हैं कि आपके अंदर जो वो शक्ति आई है, ऊर्जा, चेतना या एनर्जी जो भी है, जो आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वो उस रात को पढ़ती तो शक्ति है, हम नहीं पढ़ते। हम तो आपकी तरह आम है। अच्छा, आपने कहा 10-11 साल की उम्र में। मुझे ये बताइए कि आप आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भावुक हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई हैं। आपने कहा कि बाल मन था, शरारत भी करते होंगे, खूब जमकर शरारत करते होंगे। इतनी नहीं तो कभी उसके पहले कभी था कि स्कूल में बच्चों को बैठाकर, अपने सहपाठियों को बैठाकर उनको वैसे तो प्रवचन दे रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं? आप गए थे, आपके एंकर, तो स्कूल में आपने सुना ही है। खान सर आपको खान बहुत सर। याद कर रहे थे और कह रहे थे मेरे चहेते स्टूडेंट हैं वो, और जब भी वो आज भी मुझसे मिलते हैं तो कहते खान सर इधर आइए। तो उनसे भी मेरी बहुत देर तक बात हुई। लेकिन एक चीज का जिक्र हुआ, आप अभी भावुक हो रहे हैं बोलिए। और आपकी कथाओं में भी मैंने सुना है कि जब आप, क्योंकि वो जो समय था काफ़ी कठिनाइयों वाला था, शुरुआती समय, और कई बार ऐसा भी समय आया कि आप घर में बिना खाए आप निकलते थे, और आपने कहा कि मैं उस भूख की अहमियत जानता हूँ। और आज जब मैं वहाँ पर गई थी, विशाल भंडारा चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ये भूख का एहसास जो हमारे जीवन में हुआ, उसको हमने चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। अभाव से जब हमारा जीवन कुछ प्रभाव में आया तो उसे स्वभाव में बदल दिया। अच्छा, मतलब हमने जो भूख सही वो कोई और ना सहे, कोशिश कर डाली। और आप बताते हैं कि आपकी माँ हमेशा ये कहती थी कि जब भी घर से निकलो तो मुस्कुरा के निकलो, कि किसी को पता ना चले कि हम तुमने भूखे खाया। हैं। जी। ये हमने अपनी माँ, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कई बार हमें लगती है हमारी माँ दार्शनिक बहुत है। अच्छा। उनकी बातें हमारे जीवन में माँ का अहम रोल है। सदगुरु का तो प्रथम आदि और अंत तक है, लेकिन माँ का भी है। माँ से बात होती है रोज? रोज नहीं, अति व्यस्ततम जीवन में वक्त नहीं मिल पाता। तो कितने दिनों में बात हो पाती है? मन तो करता होगा, क्योंकि माँ से आप बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं, मन करता होगा कि माँ से बात करूं। बहुत मन करता है। पर आखिरी बार कब मिले थे माँ से, जब आमना सामना हुआ हो, जब माँ के चरण छुए हो, उनकी गोद में आप लेटे हो? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। तो चाय पीने गए थे माँ के पास। माँ पहले आई थी आश्रम, फिर हम आ रहे थे यात्रा में, तो चाय पीने गए थे। तो माँ ने एक बात बोली थी 3 साल पहले। हमने कहा माँ, दुनिया के हम अभागी पुत्र होंगे जो अपने माँ बाप के पास ना रहकर, सेवा ना कर जी रहा है।